गाइस, मेरा नाम ध्रुव है और ये सामने मेरी टाटा पंच है एडवेंचर मैनुअल ट्रांसमिशन 2022 जून मंथ में मैंने ये बाय करी थी। जिन लोगों को नहीं पता, खैर बहुत लोगों को तो पता ही है, बट जो न्यू है उन लोगों के लिए। अब देखो, मैं इस वीडियो में ना आपको ये बताऊंगा कि इस गाड़ी में एग्जैक्टली अब बहुत सारे जो लोग हैं ऑलरेडी पंच ओन कर रहे हैं, उन्होंने मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट किया, कहते हैं कि भाई माइलेज नहीं आ रहा जो माइलेज फिगर्स आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी में। सो बेसिकली मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। जब भी मेरी गाड़ी का माइलेज एकदम से ड्रॉप होता है, अब देखो यार 12,613 किलोमीटर चला चुका हूँ, इस गाड़ी को बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ कि इसमें एग्जैक्टली माइलेज निकाला कैसे जाएगा। कुछ चीजें, कुछ टेक्निक यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, उस अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको माइलेज मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो ये चीज को फॉलो करो जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अभी करंटली मैं वाशी में हूँ, मैं एम्बी वाली सिटी जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना लेता हूँ। तो अब देखो, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों को नहीं समझ आ रहा है वो है ये जो ड्राइव मोड इस गाड़ी में दिए हैं। दो मोड दिए हैं। अगर जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो ये अपने आप सिटी मोड में आ जाती है, ठीक है, रीसेट हो जाती है सिटी मोड में। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, इस चीज को। तो अब हिसाब कुछ ऐसा है कि मैं जो अपनी गाड़ी चलाता हूँ हाईवे पे, ठीक है, सिटी में क्या करता हूँ ना, मैं इसको इको मोड पे चलाता हूँ, क्योंकि इको मोड क्या होता है ना, वो एक लिमिट सेट कर देता है और आपको अच्छी से अच्छी माइलेज आपको आपकी गाड़ी निकाल के देती है। वो ट्यून ही इंजन उस तरीके से किया जाता है। अब मैं हाईवे पे सिटी मोड इसलिए यूज करता हूँ बिकॉज उसमें कोई लिमिट नहीं होती। हाईवे पे तो वैसे भी हम अच्छे से अच्छा माइलेज निकाल लेते हैं, कंटिन्यूसली अपना एक्सेलेटर पे पैर रख के जाते रहते हैं, या फिर क्रूज कंट्रोल मान लो, कुछ भी समझ लो, क्योंकि उधर ब्रेकिंग ज्यादा नहीं होती, एक्सेलरेशन, हार्श एक्सेलरेशन बार बार नहीं होती, ब्रेक एक्सेलरेशन ये नहीं होता, ये सिटी में होता है। तो इको मोड वहीं पे काम आ जाता है कि अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के देगा, बट सिटी मोड हाईवे पे, बिकॉज वही मैंने बोला ना, कोई लिमिट नहीं है, तो आपको अच्छी से अच्छी माइलेज देगा। उसके बाद क्या चीजें मैं फॉलो करता हूं इस गाड़ी में। अब देखो, आजकल की गाड़ियों में है ना, गियर इंडिकेशन और शिफ्ट इंडिकेशन हर गाड़ी में दिया है। अब मेरी पंच में भी है। जैसे ही मैं अपना फर्स्ट गियर से, अब इसका गियर इंडिकेशन या शिफ्ट इंडिकेटर कब काम करता है, जैसे ही 2000 से 2200 के आरपीएम के बीच में जाती है गाड़ी, ठीक है। यहाँ पे नंबर लिखा आ जाता है कि भाई सेकंड नंबर आ जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर में डालो और उसके बाजू में एरो आएगा, यानी कि वो शिफ्ट करने बोल रहा है। तो ये चीज मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, आपकी गाड़ी में भी होगा, आपने भी देखा होगा यहाँ पे। एंड ऑल्सो इस तरफ अगर आप देख रहे हो, ये है इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है, इसको तो मैं चलते चलते ही बता दूंगा। तीसरी चीज ये है कि अब देखो, ये जो मेरा एसी है, मैं एसी पे ही चलाऊंगा, ठीक है। मेरे को इस गाड़ी में देखो, कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है 18.9 का, है ना, जो आपका मैनुअल ट्रांसमिशन हो जाता है पंच का। मैं इस गाड़ी में अच्छे से अच्छा 25 से 26 भी निकाल चुका हूं अकॉर्डिंग टू एमआईडी। टैंक टू टैंक अभी तक नहीं किया, पर एमआईडी के हिसाब से बता रहा हूं। 100 पे भी गाड़ी को अगर मैं पेलूं तो ये गाड़ी मुझे है ना कहीं 21-2200 फिर भी दे देती है। हाईवे की बात कर रहा हूं मैं, तो वही सारी चीजें बता रहा हूं। अब एसी जो है, मैं पहले गाड़ी आपको चालू करके दिखाता हूं, ठीक है, अपन चलते चलते भी बात कर लेंगे। अब इसका जो एसी है, मैं हमेशा मिनिमम पे रखता हूं। अब इसको चीज को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मिनिमम पे रखता हूं और ये जो टेम्परेचर है, मैं पूरा इसको ठंडा नहीं करता, ठीक है। मैं 2 पॉइंट यहां से गायब कर दूंगा, ये एक लाइट गई और ये दूसरी लाइट गई। इस पॉइंट पे मैं रखता हूं बिकॉज ये 22, 23, 24 के बीच में ये टेम्परेचर सेट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये मैनुअल एसी है हालांकि, तो उतना ही लगभग सेट हो जाता है, ठीक है। एकदम कम पे करोगे तो कितना, वो 18 जाता है शायद, उस हिसाब से, तो इतना कर देता हूं। अब देखो, इफेक्टिव कूलिंग के लिए मैं क्या करता हूं ना, कि यहाँ पे तो कोई बैठा नहीं, जब नहीं बैठा होता तो मैं उसका बंद कर देता हूँ, फ्लैप इसका बंद कर देता हूँ, ये, और ये मेरा एसी चालू है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो मेरे को कूलिंग ज्यादा इफेक्टिवली मिल जाता है। तो जरूरत नहीं है कि एकदम गर्मी के टाइम में धूप में आप चला रहे हो तो इसको एकदम कम कर दो। इस पे भी कर दोगे ना तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। और टाटा की कोई गाड़ी उठा के देख लो भाई, इनके एसी एक नंबर काम करते हैं, उसके रिगार्डिंग तो कोई ये नहीं। अब लगाते हैं सीट बेल्ट यहाँ पर और निकलते हैं। अब देखो, मैं आपके सामने है ना, इस गाड़ी को आप मेरा माइलेज देख लो। यहाँ पे ट्रिप पे मैं अभी घर से निकला था, कुछ 4.8 किलोमीटर मैंने किया है, ठीक है। तो इस पे 12.6 की अभी फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं आपके सामने इसको 0 करता हूँ और अच्छा खासा यहाँ से निकलेंगे। अभी तो नेरुल वेरुल सानपाड़ा कितनी चीजें आएंगी रास्ते में, पनवेल होता हुआ निकलूंगा और फिर मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पकड़ूंगा। यहाँ पर भाई गड्ढे बहुत हैं इधर। अभी और एक चीज मुझे बतानी थी कि मेरी गाड़ी की सेकंड सर्विस अभी हुई है रिसेंटली, और मैं बता दूं ना, डे वन से जिस दिन से गाड़ी शोरूम से निकाली है, मेरे को माइलेज अच्छी ही मिल रही है। उस दिन से मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ। और सिटी में अगर मैं बताऊं ना, ये गाड़ी ने कम से कम जो मुझे दिया है ना, वो 8 का दिया है, कम से कम। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में खड़ा हूं, 2-2.5 घंटे लग रहे हैं रास्ते भर घर पहुंचने में, उस हिसाब से।
और सिटी में बेहतरीन से बेहतरीन माइलेज इसने मुझे 15 का भी दिया है। समझ रहे हो? अब देखो इस गियर इंडिकेशन को समझो और शिफ्ट इंडिकेशन को समझो। अभी मैंने अपनी गाड़ी फर्स्ट गियर में रखी है और यहाँ पे मैं गाड़ी को ड्राइव करूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसी गाड़ी 2000 से 2200 आरपीएम के बीच में गई तो यहाँ पे देखो आया ना, वो 1 आया था, ठीक है। उसने मुझे शिफ्ट करने बोला। अब सेकंड गियर में मैं चल रहा हूँ, मैंने सेकंड गियर डाल लिया। अब जैसे ही 2 से 2200 के बीच में जाएगा, ये देखो आ गया फिर से एरो उसके बाजू में। तो बेसिकली मैं ये आपको समझा रहा हूं, जैसे आपकी एमआईडी कह रही है कि भैया शिफ्ट कर लो या वो गियर दिखा रही है, उस हिसाब से अपनी गाड़ी ड्राइव करो तो ही आपको एक अच्छी माइलेज मिलेगी। सिटी मोड में चला रहा हूँ, एसी ऑन है, जो पूरी टेक्निक बताई उस हिसाब से, और अपना जाते जा रहा हूँ। ये देखो अभी फोर्थ गियर है, जैसे ही 2000 आरपीएम क्रॉस करूंगा, मैं करके दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये यहाँ पे मैं फिफ्थ गियर डाल लूंगा, ठीक है। अब गियर इंडिकेशन जो होता है कि वो जो एरो दिखाता है वो अप शिफ्ट के लिए भी दिखाएगा, और कभी आप हायर गियर पे वो स्पीड आपकी कम है तो वो लो शिफ्ट में भी दिखाएगा कि भैया गियर नीचे कर लो। समझ रहे हो? तो उस हिसाब से चलोगे ना तो आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कम स्पीड पे हायर गियर लगा के चल रहे हो, देखो भैया उसमें भी आपको फ्यूल एफिशिएंसी आपकी खराब होगी। ये चीज आपको समझनी ही पड़ेगी। समझ रहे हो? अभी मैं फिफ्थ गियर में हूँ, ये देखो अभी स्पीड मेरी कम है, वो देखो लो शिफ्ट करने बोला है, नीचे का एरो आ रहा है। अब जैसे ही मैं फोर्थ गियर में जाऊंगा, ये मैं गया फोर्थ गियर में, ठीक है। 2000 से 2200 आरपीएम के इस पे जाऊंगा, यहाँ पे उसने दिखाया एरो, तो बेसिकली वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट स्टिल जैसे ही आपकी 2000 आरपीएम क्रॉस करती है ना, वो एरो आना शुरू हो जाता है। 14.6 दिखा रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे 15.9 हो गई। सो यहाँ पे क्या हिसाब है, मैं फिफ्थ गियर में ना 60 से 75 की स्पीड मेंटेन रखता हूँ, ठीक है। 60 से 75 की स्पीड मेंटेन रखता हूँ फिफ्थ गियर पे, और अपना जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे चला जाता हूँ 85-95 फिफ्थ गियर पे अपना चलाता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो वो मैं खैर हाईवे पे ही चल के आपको दिखाता हूँ। पहले मैं ये थोड़ा सिटी वाले रास्ते से निकल जाता हूँ। भाई यहाँ तो ट्रैफिक लग गया, अब यहाँ पे मेरी जो माइलेज है वो गिर जाएगी, बट ऑब्वियस सी बात है, ये आगे ब्रिज का काम चल रहा है, 19.6 पे हूँ, ठीक है। अब आगे मेरा ये 19.6 से ये आ जाएगा शायद 17-16 ऐसे आ जाएगा, जिस हिसाब से ये ट्रैफिक है। मैं जानता हूँ ये काफी आगे तक है, ये ट्रैफिक 500-700 मीटर का ट्रैफिक है ये, तो उस हिसाब से देखते हैं कितनी गिरती है माइलेज। ये ट्रैफिक से निकलते हैं पहले और फिर मैं दिखाता हूँ कितना एक्चुअली गिरता है। ये देखो 19.1 हो गया, ठीक है। वो बेसिकली अब गाड़ी धीरे धीरे ये हो रही है ना, मैं बार बार ब्रेक, क्लच, एक्सेलेरेटर का यूज कर रहा हूँ, तो वो माइलेज उस हिसाब से वो ड्रॉप भी होता जाएगा। ये देखो 18.6 हो गया, देख रहे हो। अब ऐसे ट्रैफिक में जब मैं सिटी में यूज करता हूँ इसको गाड़ी, तब मैं ये गाड़ी इको मोड पे चलाऊंगा, इंजन लिमिट को बैलेंस करेगा, और मुझे इको मोड पे वो 15, 14 या 12 से नीचे वो कहीं ऐसा क्रिटिकल जब तक सिचुएशन ना हो वो गिरने नहीं देगा। और जो भी आपके पास गाड़ी है, समझो कोई भी गाड़ी हो, जाए मारुति की गाड़ी हो गई या वगैरह वगैरह, रेनो की गाड़ी हो गई, तो ये गियर इंडिकेशन, शिफ्ट इंडिकेशन, ये सब उसमें आता ही है। और इसी तरीके से आप मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी में माइलेज निकाल पाओगे, समझो मेरी इस बात को। तो इससे निकलते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ कितना। ये देखो 17.3 हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जब ये मैं ट्रैफिक से निकलूंगा तब मैं आपको लास्ट बताऊंगा कितना होता है। सो और एक चीज, इस गाड़ी में ना आइडल स्टार्ट स्टॉप भी दिया है, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो। यार ये देखो ना, ये थोड़ा सा इरिटेट लगने लगता है, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद, क्योंकि जब आप ऐसे ट्रैफिक में बार बार रुकते हो तो बार बार इंजन बंद होगा, फिर चालू होगा, बंद होगा, चालू होगा, तो वो फ्यूल कंजम्पशन फिर कंपैरेटिवली ज्यादा ही कर लेती है आपकी गाड़ी जब वो स्टार्टर मोड में आती है। तो मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करता। एकदम हैवी ट्रैफिक है ना, वहां तो बिल्कुल नहीं यूज करता। मॉडरेट है कि मतलब अपना हाँ दिख रहा है, जाना है, आना है, जाना है, वो उस हिसाब से तभी यूज करूंगा, ठीक है। तो ये एक चीज है कि आइडल स्टार्ट स्टॉप है ना, मुझे इतना कोई ये नहीं लगता, बट वो मॉडरेट ट्रैफिक के लिए ही है। इतना एकदम पैक टू पैक है ना, तो भाई वो चीज इरिटेट सी लगने ही लगती है। ये देखो भाई, अब भी निकला हूं मैं ट्रैफिक से और देखो माइलेज किधर आ गया, 12.6। मैं बोला ना अच्छा खासा यहाँ पे गिर जाएगा। अब मैं उसको तो खैर कवर अप कर लूंगा, अब तो पूरा रास्ता अपने को खाली मिलने वाला है, होप फॉर द बेस्ट। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाना था आपको, देखो 12.8 आ गया। अब धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, आपके सामने ही मैं आपको दिखाता हूँ। लाइट फुट ड्राइविंग कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखो 13.1 हो गया, समझ रहे हो। तो वो ऐसे ही बढ़ता जाएगा, जितना कम क्लच और अपना ब्रेकिंग का इस्तेमाल, उतना ही वो आपका माइलेज, फ्यूल एफिशिएंसी बेटर होती जाएगी। अब पहले तो हाईवे आने दो, हाईवे आने के बाद मैं कुछ और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बोलना चाहता हूं, आपसे शेयर करूंगा, बिकॉज अपना हाईवे का ही कर रहे हैं ना अपन।
ये देखो भाई, हम आ गए अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। वेलकम टू यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे। तो भाई अब बात करते हैं मेन चीज के बारे में, जो मुझे दो सबसे सही चीज आपको बतानी थी अगर आपको माइलेज स्कोर करना है हाईवे पे। तो मैं अभी पूरा वो सिटी पार्ट अपन ने पूरा निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो 20.4 चल रहा है मेरा फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है। और नीचे देख सकते हो 16.7 किलोमीटर्स मैंने गाड़ी चला ली, ठीक है। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आपके इसमें, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी दिख रहे हो नीचे। अब जैसे ही मैं पंजा दूंगा ना वो घटने लगेगा। ये देखो घट गया। अब पंजे से पैर हटाया वो बढ़ जाता है वापस। आप इस चीज को समझ रहे हो? तो ये जो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ये वाला जो है ना गोल सा, ये सो बेसिकली क्या है कि मैं कैसे हाईवे पे गेन करता हूं माइलेज। मैं एक सर्टेन स्पीड गेन कर लेता हूं इस गाड़ी की, ठीक है। 60-65 पे मैं चला जाता हूं या फिर 80 पे भी चले जाओ। और लाइट फुट ड्राइविंग तब काम आती है, लाइट फुट ड्राइविंग। अब ये इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी जितना, ये देखो अभी ये फुल पे है, मैंने एक्सेलेरेटर जैसे दिया वो घटने लगता है, फिर जैसे ही एक्सेलेरेटर से पैर हटाए वो वापस आ जाता है। तो जितना वो घटने के साइड पे रहेगा, यानी कि जितना वो कम होते जाएगा उतना फ्यूल एफिशिएंसी आपकी बिगड़ेगी, यानी कि आपकी गाड़ी फ्यूल कंज्यूम कर रही है, ठीक है। तो एक सर्टेन स्पीड पकड़ो और लाइट फुट ड्राइविंग, सिर्फ अपना पंजा रखे रखो उस पे, एकदम हल्का सा दबाना है। तो उस केस में क्या होगा, आपकी स्पीड जाती रहेगी और यहाँ पे आपकी वो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी नहीं घटेगी। आप ये चीज समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये मेरा सबसे बड़ा यूं मान लो हथियार है जब मैं इस गाड़ी में माइलेज निकालता हूँ हाईवे पे। और एक चीज इसको लेके ये है कि देखो मैं और भी चीजें से कैसे निकालता हूँ, समझो अगर आप पुणे वाली साइड से मुंबई की तरफ आ रहे हो तो अच्छा खासा स्लोप उतरना पड़ता है पहाड़ का पूरा। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, गाड़ी का गियर मैं डाल देता हूँ न्यूट्रल में, गाड़ी बंद नहीं करता, वो तो बंद कर दिया भाई ब्लॉक हो जाएगा या फिर ब्रेक्स नहीं लगेंगी। गाड़ी को इंजन चालू है बट न्यूट्रल में मैं जाने देता हूं, बिकॉज वो स्लोप की वजह से वैसे ही गाड़ी अपना स्पीड गेन करती रहती है। तो उस केस में क्या होता है ना, फ्यूल एफिशिएंसी आपकी कुछ ज्यादा ही अच्छी मिल जाती है आपको। सो बेसिकली जब आप गियर लगा के स्लोप उतरोगे तो उस केस में क्या होगा ना, वो फ्यूल कंजम्पशन मिनिमम भी तब रहेगा। जैसी गाड़ी न्यूट्रल में चली जाएगी तो फ्यूल कंजम्पशन वहां कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाता है। एक खड़े रहने के, गाड़ी खड़ी रहती है ना न्यूट्रल पे, उसके हिसाब का ही रहता है अगर न्यूट्रल पे इसको स्लोप से उतारोगे। समझ रहे हो? तो ये एक चीज है। और ये इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी ये बहुत सही चीज है। लाइट फुट ड्राइविंग करो, आपको मिल जाएगा माइलेज। ऑल्सो मैं और एक चीज बता दूं, ये जो मैं ड्राइव मोड की बात कर रहा था ना, सिटी एंड इको, मैंने हाईवे पे इको मोड भी चला के देख लिया। मुझे सिटी मोड से अच्छा माइलेज मिलता ही नहीं है। मेरे को सिटी मोड में ही अगर मैं हाईवे पे चलाऊं ना तो मेरे को मस्त माइलेज मिलता है। आप खुद करके देख लो अपनी गाड़ी में, और अगर मैं गलत कह रहा हूं आके कमेंट कर देना वीडियो पे। और जहां पे आपने ट्राई किया अपनी गाड़ी भगाने को, कि मतलब एकदम आपको थोड़ा कट वट मार रहे हो, भगा रहे हो, 100-120 मार रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, तो भैया फ्यूल एफिशिएंसी नहीं आएगी। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये देखो 78-80 की स्पीड पे लाइट फुट ड्राइविंग करके जा रहा हूं मस्त अपना। आ गया मेरा माइलेज 21.8, अच्छे से अच्छा मैं अभी कोशिश तो कर ही रहा हूं निकालने की। सो ये सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, आपका सिटी मोड हो गया, एसी के फ्लैप्स वहां के बंद कर दिया, आपकी तरफ है एसी भी मस्त चल रहा है, वो 2 पे आपने रखा है, एकदम चिल्ड पे नहीं रखा है, समझ रहे हो। और अपना क्या बोलते हैं, लाइट फुट ड्राइविंग कर रहे हो, 5वें गियर में जाने दे रहे हो गाड़ी लंबे से लंबे हाईवे पे, भाई मिलना ही मिलना है माइलेज, मिलना ही मिलना है। मेरे इस तरीके से एक बार निकलो हाईवे पे, ड्राइव करो, बेस्ट आपको एक अच्छा माइलेज मिलेगा। ये देखो 22.2 आ गया, ये देख रहे हो 22.2 एंड 23.5 किलोमीटर गाड़ी चला ली। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये करके मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये मैं 25 भी गेन कर लूंगा थोड़ी देर में। ये देखो भाई, अगर आपको दिख रहा है 24.1 मैंने निकाला है, 39.8 किलोमीटर मैं चल चुका हूं और ये 75-80 की स्पीड पे मैं क्रूज कर रहा हूं। समझ रहे हो? अगर मैं 100 भी चला जाऊं ना तो ये गाड़ी मुझे है ना 21-22 का तो माइलेज देगी देगी। सो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि इतना मेक श्योर करना है जो आपका आरपीएम है ना वो 2500 से ऊपर ना जाए। जब गाड़ी 100 पे होगी ना वो 2500 पे आ जाती है। और लाइट फुट ड्राइविंग मेंटेन रखो। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी जो है उसको नीचे मत आने दो, ठीक है। आधे तक आएगा ठीक है, फिर भी ये देखो ये आधा है, ये यहाँ तक आएगा फिर भी ठीक है, उससे नीचे मत जाने दो। और अपना एसी मैंने चालू रखा है कंटिन्यूसली। ऑल्सो जहां पे स्लोप मिले फायदा उठाओ, गाड़ी अगर आप न्यूट्रल में डाल दो
और जाने दो, इंजन मत बंद करना गलती से भी। तो फायदा उठाओ, फ्यूल एफिशिएंसी कहीं ना कहीं आपको बेटर और मिल जाएगी। और मैंने ऑल्सो अपने टायर्स में ना नाइट्रोजन भी डलवाया है, सो कहीं ना कहीं 1 से 2 किलोमीटर आपका एवरेज का वहां पे फर्क आ जाता है। ऑल्सो रिगार्डिंग सिटी एंड इको मोड के जो मैंने आपको बताना, वो याद रखना, आप ट्राई करके देख लो, इको मोड पे चला लो और फिर सिटी मोड पे भी चलाना। समझो आ रहे हो या जा रहे हो, एक साइड पे इको मोड पे चला लो, एक साइड पे सिटी मोड पे, आपको खुद डिफरेंस दिख जाएगा कि सिटी मोड पे ये गाड़ी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देती है। तो ये तो MID के हिसाब से था, जो माइलेज फिगर्स थे। आगे मैं टैंक टू टैंक भी निकालूंगा। मैं जानता हूं कहीं ना कहीं ये गाड़ी मुझे 20, 21, 22 का तो दे ही रही है। सो ये पूरा था कि जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं रिगार्डिंग जो माइलेज नहीं आ रहा है या उनकी दूसरी कोई गाड़ी है, स्पेशली पंच वाले, तो ऐसे भाई आप माइलेज निकाल सकते हो। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। ठीक है, कुछ भी आपके सवाल है मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वीडियोस में डालता रहता हूँ। और मेरी पंच की मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं ऑलरेडी। ऊपर प्लेलिस्ट होगी माय पर्सनल व्हीकल करके आ रही होगी, उस पर क्लिक कर लो, वहां पे सारी पंच की वीडियोस ऐसी ही मैं कुछ बनाता रहता हूं, आपको मिल जाएंगी। सो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है मेरा, लाइक कर देना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, सपोर्ट करो थोड़ा। एंड मिलता है अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइज, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।